को आत्मबंधन कर और धूम के जो भी महाज्ञानी जो भी जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं यूट्यूब से, उनको भी मैं आत्मबंधन करती हूँ। और मैं शेफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप में आज फिर से मैं उपस्थित हुई नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस और मैं कथा में पढ़ रही हूँ अयोध्या कांड। कल मैं जहां से छोड़ी थी मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। उससे पहले मैं 15 मिनट का ध्यान करवा देती हूँ। उसके बाद मैं कथा को आरंभ करूंगी मास्टर्स। तो आप सभी मास्टर्स आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए मास्टर्स। पूरी तरह से रिलैक्स। अपने नकारात्मक सोचों को आप बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। सुबह से लेकर अभी तक जो भी आपके सोच है, नकारात्मक सोच, उस सब सोच को आप बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आप अपने सकारात्मक सोच पर आप उसको सोचिए, सकारात्मक सोच को अपने भीतर प्रवेश करवाइए मास्टर्स। दिव्य प्रकाश की ओर आप धीरे धीरे बढ़ते चलिए मास्टर्स। आप अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल आइए मास्टर्स। फिर भौतिक संसार से भी आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। आप डीप ध्यान में जाने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। आप डीप ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। धीरे धीरे आप डीप ध्यान में चले गए हैं मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को आप महसूस कीजिए मास्टर्स। भौतिक संसार की हर क्रियाकल्प को आप छोड़ते हुए आगे बढ़िए मास्टर्स। आप इस संसार की धूड़ी को छोड़ते हुए आगे बढ़िए मास्टर्स। ध्यान में आप आगे बढ़ते जाइए मास्टर्स। उच्च स्वर का आप दर्शन कीजिए मास्टर्स। आप स्वर्ग के फूल हैं। आप परमात्मा की छवि है। आप परमात्मा के अंश हैं मास्टर्स। आप परमात्मा के दिव्य प्रकाश है। आप परमात्मा के दिव्य प्रकाश की ऊर्जा है मास्टर्स। परमात्मा आपके साथ है। हर पल हर सेकंड आपके साथ ही परमात्मा। परमात्मा आपके शरीर में दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को समाहित कर दे। परमात्मा अपने दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से आपको स्वस्थ निरोग कर रही है मास्टर्स। चारों दिशाओं का भ्रमण कर दे मास्टर्स।
आप परमात्मा की छवि में आप विराजमान हैं मास्टर्स। चारों तरफ परमात्मा का ही दिव्य प्रकाश फैला हुआ है मास्टर्स। आप दिव्य प्रकाश में आप स्नान कर रहे हैं, परमात्मा के दिव्य प्रकाश में आप स्नान कर रहे हैं। आप उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। एकाग्रचित होकर ध्यान में आप लीन, डीप ध्यान में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं मास्टर्स। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपको चारों तरफ से प्रकाशित कर रही है मास्टर्स। आप अपने शरीर के एक एक अंग में परमात्मा की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। आप वही है जिन्होंने आपको धरती पर भेजा, जिन्होंने आपको कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है। हे मेरे परमात्मा, आप हम पर ऊर्जा की बारिश करते रहिए। ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रकाशित कीजिए मेरे परमात्मा। आपकी दी हुई ऊर्जा से हम सर्व शक्तिशाली अपने आप को महसूस करें मेरे परमात्मा। ओम की ध्वनि को अपने कानों में महसूस कीजिए मास्टर्स। ओम बोलने से आपके, ओम का उच्चारण करने से आपके मन में शांति ही शांति पैदा लेती है मास्टर्स। आप शांत महसूस करते हैं अपने आप को मास्टर्स। ओम की ध्वनि जहां जाए वहां वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है मास्टर्स। मर्जी को अपने अंदर, हृदय के अंदर महसूस कीजिए मास्टर्स। ओम की ध्वनि से आपके हृदय की गति फास्ट होती है। ओम का उच्चारण करने से आपके हृदय का ब्लॉकेज नहीं होता है मास्टर्स। आपका हृदय स्वस्थ रहता है। ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से आपको हृदय रोग कभी नहीं होती है मास्टर्स। अगर हृदय रोग है भी आप, तो ओम का उच्चारण करने से आप हृदय रोग से दूर हो जाते हैं मास्टर्स।
आपको हृदय की बीमारी ठीक हो जाती है मास्टर्स। ओम का उच्चारण करने से मात्र से आप स्वस्थ निरोग हो जाते हैं मास्टर्स। ओम का उच्चारण से ही आपके शरीर में इतनी सर्वशक्तिशाली आपकी शरीर हो जाती है मास्टर्स। परमात्मा की चारों तरफ ऊर्जा फैली हुई है मास्टर्स। हम चारों तरफ की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश की ज्योति से हमें प्रभावित कीजिए परमात्मा। धरती की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। आकाश की ऊर्जा को भी हम अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। सारे प्रकृति की ऊर्जा को भी हम अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपने आप को परमात्मा की ऊर्जा के कारण अपने आप को हम सर्वशक्तिशाली महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। ध्यान से बाहर की ओर निकलेंगे मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर्स।
भौतिक संसार की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हुए उसको आभा मंडल में लॉक करते हुए हम भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। अपने आप को वापस धरती रोक पर लेकर आएंगे मास्टर्स। और अपनी चेतना को हम जगाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने दोनों नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे प्रेम से अपने नेत्रों को खोल देंगे मास्टर्स और अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करेंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं कल जहां से मैं पढ़ी थी, जहां पर मैं छोड़ी थी, वहीं से आज मैं शुरुआत करूंगी मास्टर्स। उससे पहले मैं रिकैप आपको डाल के मैं बता देती हूँ, रिकैप डाल। आत्मवंदन मैम। आप ही वंदन मैम। कल से अपने को जरा वो बोलना ना, कौन से दोहा से आप चालू कर रही है? जी आप कौन से दोहा से चालू करने वाली है, मुझे बोलना। हाँ, कल मैं बता दूंगी, कल फोटो भेज दूंगी आप। नहीं नहीं, अभी मैं वापस बैठ रही हूँ आपके साथ। अच्छा, अभी अभी मैं थ्री थ्री 239 टू 38 थर्टी है। नाइन 239। 239 वो हिंदी में जो दिया है ना, मुझे नहीं ठीक है समझ ठीक में है, आता। ओके ओके ओके, थैंक यू। मुझे वो पढ़ने नहीं आता हिंदी वाला। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आप लोग को रिकैप बोल के मैं पढ़ के बता देती हूँ कि अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु भरतउ पयोधि गंभीर मथि प्रगटेऊ सूर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, प्रेम अमृत है, विरह मंदर चाल पर्वत है, लेकिन कहता कि प्रेम अमृत के समान होता है। और विरह जो है मंदराचल पर्वत के जैसा है। भरत जी गहरे समुद्र के जैसे हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत मत कर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। ठीक है, अपने इसको विरह रूपी मंदराचल से मत कर प्रेम का अमृत का प्रकट किया, प्रेम के अमृत को प्रकट किया है मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर। ओ सखा समीति मनोहर जोटा लखऊ न लखने सघन अबन ओटा भरत दिखे प्रभु आश्रम पावने सकल सुमंगले सदनु सुहावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मी जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा, लेकिन वो मनोहर जोड़ों को नहीं देख पाते हैं। लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। और फिर प्रभु भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। इतना खूबसूरत पवित्र आश्रम था, उसको भरत जी ने देखा। आप बहुत द्रवित महसूस किया, अपने आप को बहुत खुशी महसूस हुआ। करते बसे प्रवेश मिटे दुखी दावा जनु जोगी परे मारत पावा। देखे भरते लखने प्रभु आगे पूछे बचने कहते अनुरागे। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया।
आश्रम में जैसे प्रवेश करते हैं भरत जी, और दुख दाह जलन मिट गया, जैसे मानो योगियों का परमात्मा परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे वे वचन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। ऐसा फील हो रहा था, ऐसा भरत जी सब देख रहे हैं। ओ शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे करे सरुधनु कांधे, वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजते रघु रघुराजु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। ओ बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेसे किनरति कामा, करे कमलनी धनुषायुक फेरते, जिय के जरनी हरत हसी से हेरत। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी के वल्कल वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हुआ है। ऐसा लग रहे हैं दोनों देखने में, जैसे कामदेव और रति का धारण किया हुआ वेशभूषा धारण किया हुआ, ऐसा श्री रामचंद्र जी माता सीता ऐसा दिखने में लग रही है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी के जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते उसके परम आनंद और शांति मिल जाती है। जिसकी ओर श्री रामचंद्र जी हंस कर एक बार देख लेते हैं उसको परम आनंद की शांति मिल जाती है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिए रघु चंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदा नंदू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, सुंदर मुनि मंडल की बीच में सीता जी और रघु कुलचंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा देखने में लग रहे हैं जैसे लगता है कि सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। हो सानुज सखा समिति मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाथी नाथे कही पाप ही गोसाई, भूतल परे लकुटू की नाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। वो सब देख रहे हैं कि कैसे रामचंद्र जी कैसे क्रियाकल्प कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। एकदम प्रेम भाव उनमें उमर उमर के एकदम ये हो रही इधर उधर बिखर रही है, मग्न हो रहे हैं। हर शोक सुख दुख आदि सब भूल गए, हर शोक सुख दुख सब कुछ भूल जाते हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ते हैं और वो पृथ्वी पर दंड है मास्टर्स। बचने समय सपेम लखन पहचाने, करते प्रणाम भरत जी हम जाने, बंधु सने है सरस एहि ओरा, उत्साही भी सेवा बसे जोरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं, प्रेम से भरे हुए लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे और भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्हें देखे नहीं।
अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल प्रबल परवशता दिख रही है, यानी कि ऐसा दिख रहा है। और वो प्रणाम कर रहे हैं, उनका पीठ है लक्ष्मण जी के तरफ है। लक्ष्मण जी प्रेम भरे भाव से देख रहे हैं कि भरत जी कितना प्रेम भरे भाव से श्री रामचंद्र जी को देखकर अभिनंदन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो मिली न जाई, नहीं कुदरत बनई, तुके बिले लखन मने की गति बनाई, राहे राती सेव पर भारू, चंडी चंगे जनु खेच खिलारू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर पार भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने उड़ाने वाला खींच रहा हो। ऐसा लग रहा है कि पतंग को खींच रहा है, इतना खूबसूरत वहां का माहौल है, प्रेम बस से माहौल है। श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण जी चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है, यानी कि कौन वर्णन कर सकता है। वे सेवा पार भार रख कर ये सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे हैं, मानो चढ़ी हुई पतंग पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा। ओ कहत सप्रेमे नई मई माथा, भरत प्रणाम करते रघुनाथ, उठे रामु सुनी पे में वधीरा, कहू पट कहू निसंग धनु तीरा। राम सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और ये मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी पृथ्वी पर कहते हैं, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस से, कहीं धनुष और कहीं बाण, इतना खुशी से झूम गए। और भरत जी को प्रेम करते हुए देख के कहीं पर वस्त्र गिरता, कहीं तरकस गिरता, कहीं पर धनुष बाण गिर जाता है श्री रामचंद्र जी का मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, पर बस लिए उठाई उठाई उर लाई कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसेर सभी अपान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई, लेकिन उसको रामचंद्र जी उसको हृदय से अपने लगा लेते हैं। और भरत जी और श्री राम जी की मिलन को देखकर सारा लोग सुध बुध ही अपना भूल जाता है मास्टर्स। ओ मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगमे करम मन बानी, परम प्रेम पुरने दो भाई, मनुबुद्धि चिते अहमिति बिसराई। राम सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, मिलन का प्रीति को कैसे बखाने दिया जाए। वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से आगमन है, अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकारों को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। बोले कि दोनों भाई सब कुछ भूलकर प्रेम में मग्न है, प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। ओ कहु सुप्रेमे प्रगट कोई करई, ते ही छाया कभी मति अनुसरई, कभी अर्थ अखारे बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु चनाचा। सिया राम, जय जय राम राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इस चौपाई का मतलब, कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की
गति के अनुसार ही नाचता है। कौन सा प्रेम का कौन सा प्रकट करे और क्या हम बोले। कभी की बुद्धि का छाया भी चाहे किसकी छाया अनुसरण करे, कभी किसकी छाया का अनुसरण करेगा। और नट की कथा की नट भी जो नाचता है, नट नट नटिन जो नाचता है, उसका भी हम क्या बात करें, वो सब उसके सामने फीका हो गया। ओ अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहम न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कई भांति, बाज सुराग किए गाडर ताती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी और श्री रघुनाथ जी की प्रेम अगमय है। ने अगमय उनका तो प्रेम के बारे में कुछ कहना ही व्यर्थ है। वो छोटा शब्द है, अगर उनके बारे में हम वर्णन करें तो उनका अगाध प्रेम है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं जा सकता। उसे प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, उस प्रेम को कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तार से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। हो मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सूर्यगण सब है धक धक की धर की। समुझाए सुरु गुरुजर जागे, बरसी पसन पसन लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन को, मिलन का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं हुए मूर्ख चेते और फूल वर्षा का प्रशंसा करने लगे। वो दोनों का प्रेम को देखकर देवता भी अपना डर गए कि बाप रे कैसा प्रेम है, इस तरह का प्रेम तो कभी देखे नहीं है, किस तरह का प्रेम है। और फिर जब बृहस्पति गुरुदेव उसको समझाते हैं, तब वहां से देवता लोग स्वर्ग लोग से फूल बरसाते हैं। अब दोहा है मास्टर्स, मिली समय पे रिपु सुदन नहीं केवटु भयंटेउ राम। भूरी भायम भेटे भरत लक्ष्मण गत प्रणाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। और फिर सबसे भरत से मिलने के बाद केवट राज से मिले, निषाद से मिले, शत्रुघ्न से मिले। और फिर लक्ष्मण जी भरत से बहुत प्रेम से मिलते हैं, बहुत ही प्रेम। चारों भाई में प्रेम, अगाध प्रेम है, इतना प्रेम है। अब मैं चौपाई की ओर बढ़ूंगी मास्टर्स। ओ भेटऊ लखने ललकी रघु भाई, बहुरी निसादुल नहुर लाई। मुनि मुनि गने दहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई अंदे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। और लक्ष्मण जी बहुत ही उमंग के साथ अपने छोटे भाई से शत्रुघ्न से मिलते हैं। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लेते हैं। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम करते हैं। इच्छित आशीर्वाद पाकर वो आनंदित होते हैं मास्टर्स। हो सानुज भरते उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पदे पदुम परागा। पुनि पुनि करते प्रणाम उठाए, सिर करे कमल पर सी बैठाए। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम। तो भाई सीता जी को चरण कमल छू छू कर प्रणाम करने लगते हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरती है। उन दोनों को फिर बैठाती है माता सीता। हो सियम असी से दिन ही मन माही, मगन स्नेह में देव देह सुधि नाही।
सबे विदिशाना कुलू लखी सीता, बेनि सोचे उरे अप डर बीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी मन ही मन में उसको आशीर्वाद देती है, और क्योंकि उनके स्नेह स्नेह में मग्न है, स्नेह में मग्न है वो, और देह की सुध बुध ही नहीं है उसको। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। सीता जी को इस प्रकार देखकर सोच रहित हो जाते हैं, और उनके हृदय का कल्पित भय भय जाग जाता है, यानी कि भय हो जाता है, उनको बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो किछहु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मने निज गति छूछा। तेहि अवसरे केवटु धीर जुज धरई, जोरी पानी विनवते प्रणाम करई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। उसमें कोई भी कुछ कहता नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं है मास्टर्स। मन प्रेम से परिपूर्ण है, उन लोगों का मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल्य से शून्य है, सब कुछ शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। और केवट राज हाथ जोड़कर प्रणाम करके निषाद राज विनती करने लगता है मास्टर्स। दोहा है मास्टर्स, नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल विकल वियोग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। लेकिन सब कोई कह रहे हैं, निषाद राज कह रहे हैं, सूची कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि सब के सब आपके नगर के वासी माता, तीनों माताएं सेनापति सब वियोग में वो आपसे मिलने आए हैं, अब व्याकुल होकर आए हैं मास्टर्स। ओ सिल सिंधु सुनी गुर अगवनु सिए, समीपे राखे रिपु देवनु। चले सबे गिरमु तेहि काला, धीर धर्म धुरे दीन दयाला। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया, और वे परम धीर धर्म धुरंधर दिन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। लेकिन कहता है कि श्री रामचंद्र जी के सीता जी के सामने शत्रुघ्न जी को रख दिया, और वे परम धीर धर्म धुरंधर दिन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी वेग के साथ चल पड़ते हैं मास्टर्स। हो गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करने पर बुलागे। मुनिवर धई लिए उरे लाई, प्रेम उमंगे भेटे दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए। कहते गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी भी प्रेम में मग्न हो जाते हैं, भर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ कर उन्हें हृदय से लगा लिए, और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिलने लगे। वो मिल रहे हैं, मिले हैं, मिले। ओ प्रेम पुलकी केवट कही मनामु, किन्ह दूरी ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मही लुठते स्नेह समेटा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया।
और प्रेम में मग्न होकर और केवट ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके, दूर से प्रणाम करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लेते हैं। वो राम का सखा है, राम का दोस्त है, ये जानकर देते हैं। मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो, जैसे प्रेम को समेट लिया, जमीन पर लौटता हुआ प्रेम, जैसे जमीन पर प्रेम लौट रहा है उसे समेट लिया है प्रेम को। हो रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला। एहि समय निपटे निज को नाही, बर बशिष्ठ समय को जग माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगल को मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगते हैं। उनका भक्ति सुंदर मंगल का मूल है, इतना प्यारा भक्ति है। और देवता लोग ऊपर से स्वर्ग लोग से उनको फूल बरसाने लगते हैं। वे कहने लगते हैं, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई भी नहीं है। कौन है बड़ा, ऐसा करते हैं। और उसके बाद वो वहां पर फूल बरसाते हैं सारे देवता स्वर्ग लोक से। अब दोहा है मास्टर्स। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले हैं। ये ऋषि वशिष्ठ लक्ष्मण जी और राम जी से भी ज्यादा आनंदित होके ऋषि ये निषाद राज से मिले हैं, केवट से मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप का प्रभाव है। यह सब तो उनका भगवान का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। ओ आरती लोगे राम सबु जाना, करुणा रे करुणा करे सुजाने भगवाना। जो जही भायम रहा अभिलाषी, ते ही कै तसी तसी रूप सराकी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता, चौपाई का मतलब होता मास्टर्स, दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। लेकिन सब लोग को दुखी और मिलने के लिए व्याकुल जानते श्री रामचंद्र जी। तब तो जिस भाव से मिलने का अभिलाषा था, उसका उस प्रकार रूप करते हुए उसकी रुचि के अनुसार, लेकिन उसके रुचि के अनुसार सबसे मिलते हैं। हो सानुज मिली फले पले महु सब काहू, बिना दूरी तुकु दारुन दाऊ। यह बही बाते राम कह नाही, जीमी घट कोटि एक रवि छाही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संतापों को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही प्रतिबिंब एक साथ ही दिखाई देती है। जैसे उनका तो कहना ही बहुत ये है, वो इतना दयालु है, प्रभु श्री रामचंद्र इतना दयालु है, जैसे सबसे मिल रहे हैं, सबसे उसी तरह से मिल रहे, उसी प्रेम भाव से मिल रहे हैं। जैसे करोड़ों भर में सूर्य का पृथक पृथक सूर्य का रोशनी, एक ही सूर्य है और सब भर में रोशनी फैला रही है, उसी तरह से प्रेम भाव से श्री रामचंद्र जी सबसे मिल रहे हैं। हो मिली के वटही उमिगे अनुरागा, पुरजन सकल साराही भागा। देखी रामे दुखित महतारी, जनु सुबेली अविल मिहि बीमारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, समस्तपुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा और मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाल कर मार गया हो, और सभी से वो उमंग से केवट से मिलकर
श्री रामचंद्र जी केवट से प्रेम पूर्वक मिलते हैं और फिर अपनी माताओं को दुखी देखते हैं। जैसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे लताओं की पंक्तियों को पंक्तियों को पाला और मार मार दिया गया हो, कि मार गया हो, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है अपनी माता सबको देखकर। हो प्रथमे रामे भेटी कैकेयी, सरल सुभाय में भगति मति भेई, पगे परी किन्ह प्रबोधु बहोरी, काले कर में विधि सिर धरि घोरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं और अपनी बुद्धि से उनको तर कर देते हैं, अपने आव भाव से उनको तर कर देते हैं। चरणों में गिर कर काल कर्म अविधाता के सिर दोष मट कर श्री राम जी उनको संतावना दी। श्री राम जी ने उनको संतावना देते हैं कि आप बुरा मत सोचो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है माँ, ऐसे करके श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। और दोहा है मास्टर्स, भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध करी तोषु, अम्र ईश आधीन जगु काहू न देयु देय दोषु। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, तथा ये जगत तो ईश्वर का अधीन है। जिस हम जगत में रहते हैं हम लोग ईश्वर के अधीन है और किसी को दोष नहीं देना चाहिए, श्री रामचंद्र जी कहते हैं। आप चौपाई है मास्टर्स, गुरुतीय पदे बंदे दुहु भाई, सहित प्रीति प्रीतिये जे संग आई, गंग गौरी समय सभ्यम सन मानी, देहि असीस मुदिते मृदु बानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों से जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी सब गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी और सबका ये अभिनंदन करके सबका सम्मान करते। श्री रामचंद्र जी नगरवासी में जितनी भी स्त्रियां ब्राह्मण की स्त्रियां आई है, ऋषि वशिष्ठ की स्त्रियां आई है, उनको भी सम्मान देते हैं। अनुरदिति है कि इनका नाम है, अरुंधति है इनका नाम है, ये ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का। और सबको वो सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण वंदन करते हैं मास्टर्स। हो गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटी संपति अतिरंका, गुनि जननी चरणनी उदो भ्राता, परे प्रेम प्रेम व्याकुल सब गाता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, तब दोनों भाई पैर पकड़ कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटते हैं और दोनों भाई माता सुमित्रा का पैर को पकड़ कर उसके गोद में जाके लिपट जाते हैं, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट हो गई हो। जैसे लगता है कि दरिद्र को संपत्ति धन दौलत मिल गया हो, ऐसा दोनों ये हो जाते हैं, जाके माता से लिपट जाते हैं। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए और दोनों भाई लक्ष्मण और राम और माता कौशल्या के चरण में गिर गए। इतना प्रेम, इतना भक्ति, इतना भाव उनमें आया कि जैसे लगा कि वो सारा अंग शिथिल हो गया है मास्टर्स। हो अति अनुरागे अम्बे उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनहवाए, तेहि अवसरे कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मुके जिमि स्वादु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं को जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए।
कैसे इतना प्रेम से वो दोनों पुत्र को अपने गले लगा लेती है माताएं। और कैसे ऐसा हो गया कि जैसे गूंगा स्वाद का कैसे बताए, गूंगा स्वाद का टेस्ट कैसे बताए, कि हम कैसे, हम जो खाए हैं उसका टेस्ट कैसा है, और जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताएं। ऐसा प्रेम, ऐसा हर्ष, ऐसा विषाद वहां पर होने लगा मास्टर्स। हो मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहऊ की धरई पाऊ, गुरुजन पाई मुनि से नियोग, जल थल तकी तकी उतरे उलोग। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिले, गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्या वासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। लेकिन सबको वहां पर पधारे, आश्रम में सबको बुलाए श्री रामचंद्र जी, सबके सब आश्रम में पधारे। और जल थल का सुविधा देख कर उतर गए सारे नगरवासी अयोध्या वासी लोग। अब दोहा है मास्टर्स। महीसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए, साथ पावन आश्रम गवनों किए भरत लखन रघुनाथ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ मिले हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। लेकिन सब माताएं, गुरु, गिने चुने सब लोग जो है, सब आश्रम की ओर बढ़ते हैं मास्टर्स। हो सिए आई मुनि बरे पगे लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति नीहि मुनि मुनि तियहन समेता, मिली पेमु कही जाई न जेता। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। और सीता जी वशिष्ठ जी का चरण कमल चरण को स्पर्श की और मन वांछित वो आशीष पाए ऋषि वशिष्ठ से। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु जी, गुरु पत्नी अरुंधति से जी से मिली। गुरु पत्नी जो वशिष्ठ गुरुकुल है, जो अयोध्या के गुरुकुल ऋषि वशिष्ठ है, उनकी पत्नी अरुंधति के, उनसे भी मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता, इतना प्रेम दोनों में था कि कहा नहीं जा सकता, वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है मास्टर्स। हो बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आसिर बचन लेहे प्रिय जी के। सासु सकले जबे सियम निहारी, मूंद नयन सहमी सुकुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय, अनुकूल लगने वाली आशीर्वाद पाए। लेकिन सभी का चरण वंदना करके सीता जी सभी से आशीर्वाद पाई। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब बहुत प्यारी, बहुत सुकुमार सीता जी जब देखती है अपनी सासू को, तो वो अपनी आंखें सहम कर अपनी आंखें बंद कर लेती है मास्टर्स। ओ परिपति के बसे मनहु मराली, काह किन कर तार कुचाली। तिनह सिए निरखी निपट धूप पावा, तो सबु सही जो देउ सहावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सासुओं सासू की बुरी दशा को देखकर उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हो। ऐसा बुरी दशा देखकर सीता जी को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मन महसूस होता है कि राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई, यानी कि जैसे जो रहता है ना, जो ये पक्षी वगैरह को फंसाता है, उसके बस में पड़ गई हो, ऐसा महसूस करने लगी माता सीता। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला, विधाता ने क्या कर डाला है, मन में सोचने लगी माँ सीता। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया, सोचा जो कुछ देव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने भी सीता जी को देखकर बहुत दुख उनको हुआ और कही कि वो उसको सहना ही पड़ता जो कुछ देव सहाय।
और जो कुछ भी वह तो सब सना ही पड़ता है मास्टर्स। जनक सूता तबे उर धरि धीरा, नीने लनीले नलिने लोयन भरि नीरा, मिली सकले सासु न सिए जाई, तेहि अवसरे करुणा मही छाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तब जनक जी की हृदय में धीरज भर कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भर कर सब सासुओं से जाकर मिली। तब जनक जी ने की जानकी जी अपने कमल अपने आंखों में आंसू को रोकते हुए भरते हुए और अपने सासू से मिली। और उसमें पृथ्वी पर करुण रस छा गई थी। उसमें पृथ्वी पर धरती लोक पर करुणा की रस छा गई थी मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। लागी लागी पग सबनी सिए भेटती अति अनुराग, हृदयम असी असी सही प्रेम प्रेम बस रहियो रही अहु भरी सुहाग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है, अपने सासू से पैर को छू छू कर प्रणाम करके अब प्रेम से मिल रही है। और सब सासू स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही है। और सब सासू माँ उनकी सीता की सासू माँ तीनों माताएं उनको प्रेम से भरकर आशीर्वाद दिए जा रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, और अर्थात सदा सुहागवती रहो। सुहाग से भरी रहो, सदा सुहागवती रहो, यही आशीर्वाद तीनों माताएं दे रही है मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। हो विकल स्नेहम सिए सबरानी, बैठन सब ही कहूँ गुर ज्ञानी, कही जग गति माई की मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारत गाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु के ने सबको सबको बैठ जाने के लिए कहा। सीता जी और रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है, सब कुछ व्याकुल है। तब ऋषि वशिष्ठ गुरु बोलते हैं कि आप सब बैठ जाइए। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई के कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। देखिए ये ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं ये जगत माया का है और उसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। ऐसा करके ऐसा बोलकर कुछ कथा की बातें कहे। ओ निरप करे सुरपुरे गवनु सुनावा, सोनी रघुनाथे सुदस दुख पावा, मरण हे तू निज नेहु बिचारी, वे अति बिकल धीरे धुरे धारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई। लेकिन उसके बाद राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाते हैं ऋषि वशिष्ठ, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख दुख स पाया दुख स दुख पाया, लेकिन बहुत दुख उनको हुआ श्री रघुनाथ जी को। और अपने पति उनके स्नेह को उनके उनके मरने का कारण विचार कर श्री रघुनंदन जी श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। अपने पिता का मृत्यु का खबर जब ऋषि वशिष्ठ गुरु से सुनते हैं तो बहुत ही विकल हो जाते हैं। ओ पुलिस कठोरे सुनत कटुबानी, बिलिपत लखन सिए सबेरानी, सो के बिकले अति सकल समाजू, मनहु राजू अकाऊ जेऊ आजू। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, वज्र के समान कठोर करवी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। और ये खबर सुनकर राजा ये ऋषि वशिष्ठ जब राजा का मृत्यु का खबर सुनाते हैं राजा दशरथ का, तो सारा वहां पर शोक हो जाता है, जिससे लगता है कि आप ही अभी इसी वक्त मरे हैं। राजा दशरथ ऐसा महसूस होने लगता है, वहां पर ऐसा का वातावरण हो जाता है मास्टर्स। हो मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाजे सुर सरित नहाए,
व्रतु निरंभु तेहि दिन प्रभु की नहा, मुनि हूँ कहे हम जलु कहूँ न लिनहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को निर्जला व्रत किया था। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया मास्टर्स। आप दोहा पढ़ेंगे मास्टर्स, फिर अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स, समय हो चुका है मास्टर्स। दोहा है, घोरु भयम रघुनंदना नहीं जो मुनि आयुषु दिनहा, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादरु किन्हा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हर हर महादेव। ये कितना खूबसूरत यहाँ पर दिया हुआ है, इतना अच्छा वर्णन किया हुआ है। श्री रामचंद्र जी का वर्णन, माता का कई का वर्णन, सबका वर्णन इतना सुंदर से किया हुआ है। कहता है ना कि श्री रामचंद्र जी का कथा सुनने से लोग को मोक्ष मिलता है, वो सागर से पार हो जाता है, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, कलयुग का मार नहीं पड़ता है, सारा जो भी उसका मन का इच्छा है सब पूर्ण हो जाता है। श्री रामचंद्र जी पूर्ण करते हैं, इसीलिए तो कथा सुनना चाहिए। जबकि ये कथा त्रेता युग की कथा है, त्रेता युग में ये हुआ था, ये रामायण की कथा राम त्रेता युग में जन्म लिए थे। आज भी उस त्रेता युग की कथा को हम लोग कलयुग में उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग उस समय थे नहीं थे हम लोग को नहीं पता है, लेकिन आज उस जगह का, उस समय का जो भी चीज घटना घटा है, वो आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद बोलते हैं जो हम लोग को इसके लिए चुने हैं, और उनका कथा का हम लोग गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनका कथा का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामचंद्र जी के चरणों में, असत सत नमन श्री रामचंद्र जी के चरणों में। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आत्मवंदन मैम, राम राम। राम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाइए आप। बहुत ही अच्छा सुनाई, बहुत ही अच्छा समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बराबर बोला कि राम जी ने चुना है हम लोग को ये करने के लिए, है ना। उनको शत शत नमन, शत शत प्रणाम। का प्रणाम श्री रामचंद्र जी। जी, धन्यवाद मैम। अभिलाषा जी, अभिलाषा जी आजकल वीडियो बंद रख रही है, क्या बात है अभिलाषा जी का? तो, अ, मैं फोटो भेज दूंगी मैं, हाँ, ये मैंने कर लिया मार्क। कर मैं लिया पढ़ माँ। रही थी ना आपके साथ, मैं कर हाँ, लिया। कर लिए ना मार्क। अभी इसलिए फोटो वहां भेजूंगी ना, क्योंकि रागनी मैम को भी एक हो जाएगा कि हम्म। चलो अब किसका फ्लायर बनेगा, रागनी मैम को भी पता चल जाएगा। आज तो मेरा हाँ। डबल सेशन था। आज मेरा 4:30 से 5:30 बजे तक यूनिफाइड बुक का कोर्स का मैं उसका सेशन ली। अब फिर तुरंत मैं लैपटॉप को ऑफ नहीं की, उसको फिर हमें दूसरा जगह दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर दी। तो फिर तो कंटिन्यू 5:30 बजे खत्म हुआ, फिर मैं यहाँ पर शुरू की मैं। तो बराबर है आपकी है, इसलिए मेरे को थोड़ा सत्संग में शांति से बैठने मिला। नहीं तो वहां से रोज भाग भाग के आना पड़ता था। सब चिल्ला रही थे मेरे ऊपर कि एक हफ्ता तो रख अपने लिए। मैं बोली हाँ ठीक है। मिश्री मैम तो मुझे बोली, मैसेज की, वॉइस मैसेज की, बोली कि शिफालिका जी अभी आपकी बेटी घर आई है तो आप उस पर ध्यान दो। प्रीति मैम तो पढ़ ही रही है तो आप अभी उस पर ध्यान दो, बाद में आप रामायण पढ़ना। तो मैं बोली हम्म। कि सो थैंक यू मैम, आपने इतना कुछ बोला मुझे, लेकिन प्रीति मैम भी इतना दिन से पढ़ रही है ना, उनको भी अपना पर्सनल काम होगा, कुछ भी तो नहीं, होगा ऐसे कुछ उनका। नहीं। तो सो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इतना दिन से प्रीति मैम पढ़ रही है, तो इसी के लिए 1 घंटा का तो सत्संग है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बेटी को तो हम दिन भर देख ही रहे हैं, और फिर हम मैनेज कर लेंगे। तो रामेश्वरी मैम बोली कि ठीक है, अगर नहीं भी अभी करोगी तो कोई बात नहीं, प्रीति मैम कर रही है, अपना बेटी पर ध्यान दो, लव अफेक्शन भेजो, लव की ऊर्जा भेजो अपनी बेटी को, सब चीज तुम ये करो, क्योंकि तुम आपकी बेटी का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी हॉस्पिटल से आई, अभी सेशन मत लो, सत्संग मत करो। हमने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ये सोचे, लेकिन प्रीति मैम बहुत दिनों से पढ़ रही है,
मेरा भी सेशन ले रही थी, इसलिए हम उनका करेंगे। हम अब शुरू करेंगे, कोई बात नहीं मैम, भगवान का आशीर्वाद है उनका, मेरी बेटी स्वस्थ होकर घर वापस आ गई और अभी स्वस्थ है मेरी बेटी, ये बहुत बहुत परमात्मा को धन्यवाद है मैम। आप सबकी दुआ कौन आपकी आशीनी बेटी? आप सबकी दुआ मेरी बेटी को लगी, जो मेरी बेटी स्वस्थ है मैम। आप लोगों को बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अभिलाषा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ नमस्ते। मैम, बहुत ही दर्शन दिए। हाँ क्या करें, मेरी बेटी का हालत सीरियस हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्या हुआ हॉस्पिटल। था? उसको ये जो मेडिसिन खाई ना, टॉन्सिल हो गया था, ग्लैंड्स यहाँ पर गला में कोल्ड कफ हो गया ना, टॉन्सिल हो गया और गैस्ट्रिक भी उसको हो गया, तो वो गई ना, वो गई वहां डॉक्टर से दिखाने, मेरा फैमिली डॉक्टर है, उससे दिखाई। तो उसको बॉडी में ये रिएक्शन कर गया, मेडिसिन दवा रिएक्शन कर गया, जिसके कारण क्या हुआ ना, पॉइजन पूरा शरीर में फैल गया। तो 3 दिन तक बेहोश रही वो, घर में आधा रात को ही बेहोश हो गई। आधा रात को बेहोश हुई तो हम लोग सुबह सुबह उसको बहुत उठाए, मॉर्निंग में बहुत उठाए, नहीं उठी, तो एम्बुलेंस बुला के तुरंत उसको शिफ्ट किए, तुरंत शिफ्ट किए उसको, हॉस्पिटल में शिफ्ट किए। और उसके बाद 10 दिन लगा है उसको, 10 दिन पर घर आई है वो। आईसीयू में थी और वेंटिलेटर पर थी वो एडमिट। 5 दिन आईसीयू में रही, 5 दिन वो वार्ड में शिफ्ट रही। और तब वो उसको 10 दिन पर हम लोग 11:30 बजे रात में घर लेके आए हैं। तभी तो इतना दिन प्रीति मैम संभाली, इतना दिन हाँ मैम, बहुत उपकार एक दिन है। करे, एक दिन सोचे बात करे, अब फिर सोचे, फिर भूल गए, इधर हमको घर में भी टेंशन चल रही है, तो हम भूल गए कि हम सोचे थे कि एक दिन मैम से बात करते हैं, कहाँ पर है, नहीं देख रहे हैं, तो फिर प्रीति मैम से बोले तो बोली कि ना उनकी लड़की की तबीयत खराब है। फिर सोचे बात कर लेते हैं, फिर वही काम में बच जाता है। इधर नवरात्रा की भी सफाई चल रही है, अभी सफाई में लग रहे हैं। मैम लाइव चालू है। हाँ हम्म। हाँ, लाइफ बंद कीजिए।